नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के जनक। आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप यूपी टेट के पेपर को उठा करके देखेंगे, अब की बार जो है शायद प्रयत्न व भूल का सिद्धांत पूछा गया था या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत पूछा गया था। इन्हीं दो में से एक पूछा गया था, शायद यह पूछा गया था प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के जनक कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जितने भी बार यूपी टेट हुआ है लगभग हजारों बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको मैंने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया, पावलोव का सिद्धांत पढ़ाया, स्किनर का पढ़ाया, जितने सिद्धांत हो सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लगभग मैं सिद्धांतों को कवर कर लिया हूं। कुछ और भी सिद्धांत बचे हुए हैं, कुछ और भी मनोवैज्ञानिक बचे हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस धीरे धीरे करते रहेंगे। धीरे धीरे यह मनोविज्ञान की श्रृंखला इसी तरीके से आप लोगों के सपोर्ट की बात जो है इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट यूपी टेट के मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके सिद्धांत आपको जानने चाहिए, जिनके सिद्धांतों से क्वेश्चन आते हैं, उनके सिद्धांतों को महज हम नाम की चर्चा करेंगे। इसमें हम जो है उनके सिद्धांत को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सिद्धांत पहले भी पढ़ा दिए हैं, है ना। अगर आपने उन सिद्धांतों के वीडियोज को नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले बात यहाँ पे मैंने थॉर्नडाइक के बारे में लिखा है। आपको बताना है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। ठीक है, आपको बताना है, क्योंकि आपने थॉर्नडाइक पढ़ा है, तो बताइएगा थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक को मित्रों क्या कहा जाता है, थॉर्नडाइक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस बात को गांठ बांध के ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, उसी सिद्धांत को हमें देख लेना है। इन्होंने जो है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत जब इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था तो बिल्ली बार बार जो है प्रयास कर रही थी, बार बार त्रुटि कर रही थी, अंत में आखिरकार वो सीख जाती है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसे जो है संयोजनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्या दिया था, संयोजनवाद का सिद्धांत। इन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। आप लोग कैसे, कुछ लोग कहेंगे भैया याद नहीं होता है चीज़ें, आप जो लिख देते हैं वो लिखने के बाद हमें याद नहीं होता है। याद आपको तभी होगा जब आप इन श्रृंखला को जो है नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद अपनी आंखों के सामने से इसे कई बार गुजारेंगे। ठीक है, आपके जीवन में ऐसे कई लोग आए होंगे जो आंखों के सामने से एक बार में इसे चले गए, आपको नहीं याद होता है। जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मतलब होता है, लगाव होता है, वही आपको आपके जीवन में याद रहता है। तो इनसे आपको मतलब होना चाहिए, है ना। हमसे मतलब नहीं होना चाहिए, इससे मतलब होना चाहिए, क्योंकि आपको सफलता ही दिलाएगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत मैंने पढ़ाया, थॉर्नडाइक को बहुत बेहतरीन पढ़ाया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन का मतलब हिंदी में मतलब कि उद्दीपन का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान में उद्दीपन का सीधा सीधा अर्थ होता है लक्ष्य। क्या होता है, लक्ष्य। ठीक है, यसार थ्योरी किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। अगर आरएस थ्योरी की बात की जाए तो अलग होती है, लेकिन यसार थ्योरी किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे बात करते हैं संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे बात करें प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। कुछ चीज़ें इसमें से आपको समझ में भी नहीं आ रही होंगी कि भैया आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझना, उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो है स्मार्टली वर्क करके मेहनत करके नौकरी लेनी है ना। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझ में आती, कुछ चीज़ें को हम इग्नोर करके चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि यार आपको नहीं आता इस वजह से आप कहते इग्नोर करके चलते हैं। नहीं, ऐसी कोई आवश्यक नहीं है कि मुझे आए या न आए, उससे आपको लेना देना नहीं है कि मुझे आता है नहीं आता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको स्मार्टली वर्क करना है आज के डेट में, अगर सफल होना है ना। नहीं तो YouTube पर आपको पढ़ाते हुए ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पीछे डिजिटल बोर्ड रखे हैं, पूरे के पूरे थॉर्नडाइक के सिद्धांत को NCERT और अच्छी अच्छी बुकों में से कॉपी करके उस पर लिखा देते हैं। उसके बाद आते हैं गाइज कह के जो है इसे टिक मार देते हैं। वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ही क्षणिक समय तक रहती हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। जो चीज़ें हम अपने मन से मेहनत करके डिटेल में लेक्चर आपको देते हैं, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। शायद बातें आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, तो ये सत्यता की पराकाष्ठा है ये चीज़ें। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यसार थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। ठीक है, प्रशिक्षण अवयव का मतलब कि इतना समझिएगा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को प्रशिक्षित किया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है,
इन सभी सिद्धांतों के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं थार्नडाइक महोदय ही इन सभी सिद्धांतों के जनक हैं। ठीक है, थार्नडाइक महोदय के 3 सिद्धांत बताए जाते हैं। कौन कौन से? अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का 3 नियम उन्होंने दिया था। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। वैसे तो विशेष करके इनके 2 नियम है, एक प्रमुख नियम है, एक गौड़ नियम है। प्रमुख नियम में इन्होंने 3 नियम दिया था, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। गौड़ नियम में इन्होंने 5 नियम दिया था, लेकिन गौड़ नियम आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे वही प्रमुख नियम पूछा जाता है। इनके कौन कौन से नियम है? तो अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम जो है थार्नडाइक का है। चलिए उसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे मित्रों बुद्धि पर बात कर लेते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे लिखा गया है बिने साइमन, बिने और साइमन, तो इनके जनक भी जो है बिने साइमन है। आपसे पूछा जाए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो बिने साइमन ही है। आगे बात करें एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। मित्रों एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत। मित्रों अब की बार इसी स्लाइड से दो क्वेश्चन यूपी टेट में आया था। एक क्वेश्चन था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द्विखंडी बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है, या द्विखंड बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। यह क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसी में से आया था और आगामी समय में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो मैं टॉपिक लेके आता हूं ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। जो मैं टॉपिक लेके आता हूं निश्चित रूप से वो आपके यूपी टेट परीक्षा में रामबाण साबित होगा। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने व साइमन है। बुद्धि के बारे में डिटेल में 2 वीडियो मैंने मतलब कि लेक्चर लिया है, आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा अगर बुद्धि के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी है। एक खंड बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो बिने साहब हैं। ध्यान रखिएगा एक खंड बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? तो बिने साहब हैं। आगे बात करें द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्पीयरमैन है। ठीक है, एक क्वेश्चन अब की बार यूपी टेट 2021 में पूछा गया था, द्विखंड बुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है या द्विखंड बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन थे? स्पीयरमैन है। अगर कहा जाए 3 खंड बुद्धि के सिद्धांत कौन है? तो स्पीयरमैन। स्पीयरमैन क्या क्या है? द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत और 3 खंड बुद्धि के सिद्धांत है। और एक चीज ध्यान रखिएगा स्पीयरमैन को ही सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कहा जाता है। जो चीजें देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसलिए इस वजह से मैंने यहाँ पे इसे कोट किया है, आप ध्यान रखिएगा। 2 खंड बुद्धि के सिद्धांत और 3 खंड बुद्धि के सिद्धांत तो सभी लोग याद करते हैं, लेकिन इसे भी आप ध्यान रखिएगा द्विखंड और त्रिखंड बुद्धि के सिद्धांत के अलावा स्पीयरमैन साहब सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी थे। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा ये चीजें आपको याद तभी होंगी जब आप इस चीज को काफी बार अपने दिमाग के सामने लाएंगे, काफी बार इन चीजों को अपने सामने डिस्कस करता हुआ पाएंगे। निश्चित रूप से अगर हम आपके साथ रहें तो निश्चित रूप से इन सिद्धांतों को आपकी परीक्षा तक रटा देंगे, ऐसी आकांक्षा हमारी भी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत के जनक मित्रों थार्नडाइक हैं। बुद्धि के बारे में स्पेशल मैंने बताया है कि बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत को और क्या क्या कहा जाता है, मैंने उसमें बताया है। ध्यान रखिएगा आपसे केवल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? तो थार्नडाइक महोदय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक खंड के जनक बिने हैं, द्विखंड के जनक स्पीयरमैन, 3 खंड के जनक स्पीयरमैन, बहुखंड के जनक थार्नडाइक। आगे बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? मित्रों त्रिआयामी का मतलब 3 डायमेंशनल बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? इसका अगर त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अगर हम डिस्कस करें और एक क्लास लें तो बेहतर तरीके से 50 मिनट की एक क्लास केवल इसी पर हो सकती है, त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत पर। ठीक है, गिलफोर्ड महोदय की एक लेक्चर पर। लेकिन आपको उतना क्या मतलब है पढ़ने के लिए, है ना? आप अगर बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बुक पढ़ रहे होंगे। बुक में तो गिलफोर्ड के बारे में और त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बेहतर तरीके से मतलब कि बताया गया है, उन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपके यूपी टेट, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सारी यूपी टेट में आएगा, सीटेट में, हर जगह आता है। तो त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? तो गिलफोर्ड महोदय हैं। कौन है? गिलफोर्ड। और गिलफोर्ड महोदय ही बुद्धि संरचना के सिद्धांत के जनक हैं। ध्यान रखिएगा गिलफोर्ड के बारे में 2 चीजें, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड महोदय ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों समूह बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, या आपसे कहा जाए कि समूह बुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि का जनक, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक थार्नडाइक है, लेकिन समूह बुद्धि का सिद्धांत अर्थात समूह में बैठ करके जो है बुद्धि का जो प्रतिपादन किया था, समूह में बताया कि समूह में भी हम पढ़ाई करके अपनी बुद्धि का प्रयोग तेजी से कर सकते हैं, तो किसने बताया? सर्वप्रथम थर्स्टन महोदय ने। थर्स्टन महोदय ने समूह बुद्धि का सिद्धांत दिया। आगे बात करें क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? समूह में बैठ करके थर्स्टन महोदय ने बताया समूह में क्या, समूह बुद्धि के मतलब समूह में बैठ करके अध्ययन करिए,
बताने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा याद करवाने के लिए मैं जोड़ देता हूँ। ये चीज़ें सत्य हैं, मेरे मतलब कि जो चीज़ें मैं आपको याद कराने के पर्पज से बोलता हूँ वो चीज़ें सही नहीं होती हैं, लेकिन हाँ आपको याद होनी चाहिए। जैसे 4-5 लोग बैठ करके जो है समूह में अध्ययन अगर करेंगे, तो वैसे तो अध्ययन समूह में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है। अगर आप अध्ययन करते हैं तो एकांतवादी होकर के करिए, लेकिन होता यह है कि 4 लोग बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्रमबद्ध अंतराल विधि होता है, अर्थात एक दूसरे से जो है क्रमबद्ध तरीके से पूछा जाता है। अगर 4 लोग मिल करके एक बच्चे से पूछने लगोगे तो कैसे 4 लोगों का उत्तर देगा। जैसे आप हैं, मैं अगर आपके सामने आ जाऊं और 8-10 लोग खड़े होकर के हमसे ही लगातार धाए क्वेश्चन दागने लगिए, तो मैं सबको तो संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा ना। तो यही होता है कि समूह बुद्धि के सिद्धांत के जनक भी थर्स्टन है, और उसमें क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के जनक भी थर्स्टन महोदय हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्स्टन महोदय समूह बुद्धि सिद्धांत के जनक और क्रमबद्ध अंतराल विधि के जनक। आगे बात करें मित्रों, पदानुक्रमित बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया था? तो पदानुक्रमित बुद्धि के सिद्धांत का जनक जो है बर्टन व वर्नर महोदय हैं। कौन है? बर्टन व वर्नर महोदय जो है पदानुक्रमित बुद्धि के सिद्धांत के जनक हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत किसने दिया था और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? इस दोनों बातों को जो है आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखिएगा। प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत किसने दिया? यह भी आरबी कैटल साहब ने दिया। और तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो यह भी जो है आरबी कैटल साहब ने दिया। आपके यूपी टेट में आरबी नहीं आगे लिखा रहता, कैटल महोदय केवल लिखा रहता, ध्यान रखिएगा, कैटल याद रखिएगा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल महोदय ने दिया। और प्रतिकारक या विशेषक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो कैटल महोदय ने दिया। इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा, बुद्धि से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक खंड बुद्धि के सिद्धांत के जनक बिने हैं, द्विखंड के जनक स्पीयरमैन, 3 खंड के जनक स्पीयरमैन, बहुखंड के जनक थार्नडाइक हैं, त्रिआयामी बुद्धि के जनक गिलफोर्ड है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड है, समूह बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के सिद्धांत के जनक थर्स्टन है, पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत बर्टन व बर्नर है, प्रतिकारक और तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? आरबी कैटल साहब हैं, ठीक है। आगे बात करें मित्रों, अब जो है जीन पियाजे के बारे में, स्किनर महोदय के बारे में जो चीजें मैंने आपको बताया है, उन चीजों के बारे में अब थोड़ा सा मैं उस पर भी डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मित्रों, जब मैं जीन पियाजे पढ़ाता हूं, मैं नहीं, कोई भी टीचर जो है जब जीन पियाजे के बारे में पढ़ाते हैं तो लिखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका एक हेडिंग ही यही है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अर्थात जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने जो है विकास को किस पर जोड़ा था? विकास को जो है अवस्था पर जोड़ा था, आयु पर जोड़ा था। आप सभी लोग जानते हैं संवेदी गामक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। अब मैं उस पर अगर चर्चा करूंगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यह भी जीन पियाजे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यह भी जीन पियाजे। ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया था? तो अपने ही बच्चे पर प्रयोग किया था जीन पियाजे साहब ने। आगे बात करें मित्रों, विलियम वुंड के बारे में ध्यान रखिएगा। विलियम वुंड के बारे में आप ध्यान रखिएगा। संरचनावाद संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम वुंड साहब हैं। ध्यान रखिएगा, संरचनावाद के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड। अच्छा, जो चीज़ें आपको याद नहीं, जैसे विलियम वुंड के बारे में आपने नहीं पढ़ा, विलियम वुंड के बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि अगर धीरे धीरे ये प्रक्रिया लगातार हमारी तरफ से चलती रहेगी, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मैं एक एक मनोवैज्ञानिक के जीवनी के बारे में डिस्कस कर दूंगा। जैसे विलियम वुंड के बारे में आपने पढ़ा कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। अब ये चीज़ें यार याद नहीं हो पाएंगी जब तक आप विलियम वुंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर लेंगे। तो विलियम वुंड या ऐसे कई मनोवैज्ञानिक हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे जीन पियाजे के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, स्किनर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, वैसे ही विलियम वुंड के बारे में और तमाम सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में जो कि नहीं पढ़ाया जाता है, इतर किसी भी अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है या उन्हें पढ़ाना लोग लाजिमी नहीं समझते हैं, मैं उन चीज़ों को भी बताऊंगा, क्योंकि हमें जो है मनोविज्ञान में टारगेट करना है बेहतर करने का। ठीक है, तो आइए चलिए कुछ और सिद्धांतों के जनकों के बारे में आपको बता देते हैं। कुछ और सिद्धांतों के बारे में हम आपके सामने डिस्कस कर देते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह मत समझिएगा मात्र इतने ही सिद्धांत से पूरा मनोविज्ञान समाप्त हो जाता है।
मनोविज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि महज इतने ही सिद्धांत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यह हमारी और आपकी ऑनलाइन आने की प्रक्रिया या हमारी वीडियोज डालने की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और जब हम मनोविज्ञान अपनी तरफ से कहेंगे, मैंने मनोविज्ञान के बहुत सारे वीडियोज मैं आपको दे चुका हूँगा, तब तक अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास पूरा का पूरा एक कॉपी हो जाएगा यूपी टेट सीटेट स्पेशल के लिए। लेकिन उसके बाद भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपसे छूटते हैं या हमसे छूट जाते हैं। वो चीज़ें प्रश्न श्रृंखला में हम कवर करेंगे, ठीक है। हमारी तरफ से प्रयास किया जाएगा कि प्रश्न श्रृंखला चलाई जाए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, सामाजिक व्यस्तता हमारी थोड़ी सी कम रहेगी, तो निश्चित रूप से आगे मैं इस चीज़ को भी करूँगा, ठीक है। लेकिन पहले लेक्चर वीडियो मेरे समाप्त हो जाए पूरे, ठीक है। चलिए, आपने किसके बारे में, पावलोव के बारे में जरूर जाना होगा, ठीक है। पावलोव साहब ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और पावलोव साहब कहाँ के निवासी थे, आप जरूर बताइएगा। निवासी कहाँ के थे पावलोव साहब, जो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव साहब ने दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव साहब ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव साहब ने दिया था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव साहब ने दिया था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, अगर कहा जाए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? पावलोव साहब हैं। लेकिन कुछ बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था, जो चूहे पर प्रयोग किए थे, बीएफ स्किनर साहब। इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अगर कहा जाए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर साहब ने दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव साहब ने दिया था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी पावलोव साहब ने दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करें मित्रों, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन आगे पूछा जा सकता है कि अधिगम मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक तो पूछा गया, थॉर्नडाइक हैं, लेकिन अधिगम मनोविज्ञान के जनक एविग हॉस महोदय हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो जेरोम ब्रूनर साहब हैं। जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक वीडियो लेक्चर में समाप्त किया है, तो उसे आप जरूर देखिएगा कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर साहब हैं। आगे बात करें मित्रों, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। इन जेरोम ब्रूनर साहब के दो सिद्धांत, आप दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो जेरोम ब्रूनर साहब ने दिया था, ठीक है। आगे बात करें मित्रों, भाषा विकास का सिद्धांत, वीवीआई क्वेश्चन है, चौमस्की के बारे में तब ध्यान रखिएगा। भाषा विकास के सिद्धांत किसने दिया था? तो चौमस्की साहब ने दिया था, ठीक है। अभी चौमस्की के सिद्धांत के बारे में मैंने लेक्चर वीडियो नहीं दिया है, निश्चित रूप से आगे चौमस्की के बारे में वीडियो जरूर दूंगा। आगे बात करें, मार्ग पूर्ति पदानुक्रमित सिद्धांत। अभी जब मैं शुरू किया था, अब की बार जब मनोविज्ञान के प्रारंभ मैंने डीएलएड के मॉडल पेपर के बाद शुरू किया, तो सबसे पहला सिद्धांत मैंने अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को पढ़ाया। उसमें मैंने पहला वीडियो में यही बताया था, मार्ग पूर्ति पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो साहब ने दिया था, अब्राहम मैस्लो साहब ने। और स्वयथार्थीकरण या अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो साहब ने दिया था, ठीक है। इतने सारे सिद्धांत, लगभग 50 सिद्धांत के करीब मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से सिद्धांत आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जब भी आप यूपी टेट देने लायक होंगे, सीटेट देने लायक होंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर से मैं कहूँगा, लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। मैं अपनी तरफ से आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह हमारा प्रयास कैसा है, आप सभी लोगों के कमेंट से हमें पता चलता है कि वास्तव में जो प्रयास हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो रहा है। और फिर से मैं कहूँगा, आप कुछ भी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता के साथ करिए। यह मत सोचिए कि आपको प्राप्त क्या हो रहा है। आप जो कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से उस कार्य में आप सफल होंगे। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल आप सफलता जरूर आपको मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभार होता ऐसा है, बाय द वे, बाय लक, आज मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था कि होता यह है कि हम चाहते कुछ और हैं, ठीक है। हमारी चाहत कुछ और होती है और होता कुछ और है। ईश्वर आपके लिए आप जो चाहते हैं वह नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर आपसे बेहतर पहले ही कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे ने हमसे जो है इस पर थोड़ा सा बहसबाजी वाला कमेंट किया कि सर, अगर किसी के माता पिता का साथ जो है बचपन से ही छूट जाए तो क्या ईश्वर ने यह सही किया या गलत किया, ठीक है। तो ऐसा कम्युनिटी पर एक बच्चे ने कहा, तो मैं इसका जवाब देता हूं कि ईश्वर जो आपके साथ करते हैं, जो आपके साथ अपूरणीय क्षति होती है, उस पर
हम और आप कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए एक अपूरणीय क्षति है। अगर आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो एक पूर्णीय क्षति है, मेहनत करेंगे तो फिर सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके माता पिता आपका साथ छोड़ दे, बचपन में ही ऐसे कमेंट उन्होंने किया कि अगर साथ छोड़ दे तो क्या ईश्वर ने यह सही किया, ईश्वर ने सही किया है गलत किया, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बस आपको जो है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे कई महान पुरुष हुए हैं जिनके माता पिता बचपन में ही उनका साथ छोड़ दिए, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा को सिरोधार्य करते हुए अपने समाज में एक सामाजिक पहचान छोड़ के चले गए। और आपको भी बेहतर करना है। हमेशा आप जो चाहते हैं होता नहीं है, कभी कभार कुछ नसीब वाले लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो चाहते हैं वही उन्हें मिलता है। लेकिन विशेष करके 99% लोगों के साथ ऐसा होता है जो चाहते हैं उसके इतर होता है, क्योंकि उससे बेहतर आपके लिए पहले से ही ईश्वर ने सारी चीज़ें। देखिएगा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप इस तरीके के ईश्वर के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। नहीं, बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं पर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रतीत होगा कि कोई तीसरी सत्ता है जो हमें खेल खेलने के लिए प्रेरित कर रही है। हम खेल खेल रहे हैं इस रंगमंच पर। यह धरा एक रंगमंच है और इस पर सब लोग जो है अपना रूपांतरण करने आए हैं। तो बेहतर करिए, प्रयास करिए। और जो चीज़ें मैं कम्युनिटी पर गाइडलाइन पर प्रेषित करता हूं कम्युनिटी पर, वो चीज़ें सदैव आपके लिए बेहतर करने के लिए जाती हैं। अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिए, ऑनलाइन ज़्यादा रहने का प्रयास न करिए, किसी के पीछे अपना समय न बर्बाद करिए, बेहतर करिए। आप सफल होंगे तो आपके पीछे हज़ारों लोग जो है आपसे रिश्ता बनाने के लिए कहेंगे, कि मतलब कि ये कहेंगे कि हमारे फूआ का लड़का, हमारे चाचा का लड़का, दादा का लड़का, पाप, इस तरीके का व्यवहार आपसे रिश्ते बनते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सफल होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।